नमस्कार दोस्तों, चंपारण कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सबका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम लोग उपस्थित हैं बिहार दरोगा पीटी के लिए। ठीक है, जीएस सबका एक ही होता है, इसलिए आप बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सचिवालय सहायक सब लोग इसका तैयारी कर सकते हैं। रेलवे इसमें 100 क्वेश्चन जीएस का डिस्कशन कराया जाएगा। द प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बुक आता है वॉल्यूम 3 एसआई के लिए जो निकला हुआ है सब इंस्पेक्टर के लिए, उसी का हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। चलिए टेस्ट सीरीज 2 है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राबुरी भारद्वाज को किस क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है गुजराती, बी में है मराठी, सी में है हिंदी, डी में है तेलुगु। आप आंसर कीजिए। आंसर हो जाएगा तेलुगु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है चंदेल, बी है मुगल, सी हुड़ और डी में ऑप्शन दिया हुआ है शुंग। चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा चंदेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है कन्हैया त्रिपाठी, अमर्त्य सेन, किरण मजूमदार और कृतिका पांडे। चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा कन्हैया त्रिपाठी। इसका आंसर होगा कन्हैया त्रिपाठी, याद रखिएगा, कन्हैया त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हुई? डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हुई? डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हुई? अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2020। आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? कौन सी परियोजना पुनः तैयार किया गया है जो पुनर्चलाया जाएगा? चलिए आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन है प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट अमन, प्रोजेक्ट सूर्या। चलिए आंसर कीजिए। आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट चीता, पुनः चलाया जाएगा प्रोजेक्ट चीता को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार शहर के रहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक लोन मुहैया कराएगी? कितने हजार तक? 40,000, 20,000, 50,000, 60,000। कितने हजार तक मुहैया कराएगी? ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा 20,000 तक मुहैया कराएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल है? फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 में भारत के कौन इकलौता अभिनेता शामिल है? ऑप्शन देखिए। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है अक्षय कुमार, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, अजय देवगन। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये शामिल है अक्षय कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 11 जुलाई, 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 अगस्त को। राष्ट्रीय पूछता तब 12 जनवरी को होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? राहत इंदौरी खान, जावेद अख्तर, अहमद फराज, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए 9 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा राहत इंदौरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है?
निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टर सुरक्षा लॉन्च किया गया है? बाघ, शेर, हाथी, लोमड़ी। चलिए 11 नंबर का आंसर करें। आंसर होगा हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समिष्ट अर्थशास्त्र के पिता कौन है? अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, माइक्रो और मैक्रो, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। चलिए इसके पिता कौन है? ऑप्शन है जेम्स किन, एडम स्मिथ, मार्शल रॉबिन्स। चलिए आंसर कीजिए। तो J.M. किन्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्परिवर्तित तरंग की, ऑप्शन है तरंग समान हो, आयाम समान हो, तरंग दैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियम हो, आयाम तथा तरंग दैर्घ्य समान हो। आंसर कीजिए 13 का। आंसर कीजिए 13 का। आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पारा प्रदूषण के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से, शीत संग्रहण सुविधाओं से, चीनी, कागज और जूट कारखानों से, शराब कारखानों से। चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए हम डिस्कशन सबका नहीं दे पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 15 है, सामान्यतः प्रकाश किरण पुंज की चौड़ी निश्चित होती है, इसका कारण क्या है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, वर्ण विपथन। चलिए आंसर कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आंसर करिए। तो इसका कारण हो जाएगा विवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील समरस साइट में सम्मिलित है? रामसर होना चाहिए, हाँ सॉरी, रामसर साइट में सम्मिलित है। चलिए देखिए अगला है, स्थापकोटा, वेम्बनाड, अष्टमुदी। चलिए कौन सही है? आंसर करें। आंसर करें 16 नंबर का। तो ये तीनों रामसर साइट में सम्मिलित है। यह तीनों जो है अष्टमुदी, वेम्बनाड, स्थापन ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल का क्षार के साथ उदासीनीकरण करने के परिणाम स्वरूप मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। तो इसका हो जाएगा H2O अर्थात जल मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैमजे के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए देखिए, रैमजे सुपरसोनिक गति पर प्रभावित तरीके से कार्य करता है। गति बढ़ने के साथ रैमजेट की दक्षता भी बढ़ती है। कौन सा कूट सही है? 19 नंबर, केवल एक सही है। रैमजेट जो है सुपरसोनिक गति पर प्रभावित तरीका से कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल जैविक अणु को मापने में प्रयुक्त उपकरण है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, स्टैंडिंग वेव एक्जीलेरोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए 20 नंबर का। स्टैंडिंग वेव एक्जियल नेटोमेट्री। चलिए नेटोमेट्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? क्लोरोफिल, धुआं, रंगीन कांच, दूध। 21 नंबर देखा जाए। नहीं पूछ रहा है तो क्लोरोफिल नहीं होगा, बाकी सब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादन भारतीय राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु। 22 नंबर का आंसर करें। 22 नंबर का आंसर करें तो यह आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की वे कोशिकाएं जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें क्या कहते हैं?
कलिका कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं, मिसेजिनियल कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं क्या कहते हैं? 23 नंबर का आंसर करें। 23 नंबर का स्टेम कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविता लिखता था? कुतुब के उपनाम से फारसी में कौन कविता लिखता था? सिकंदर शाह, जैनुल आबादीन, सिकंदर लोदी, महमूद शाह। चलिए आंसर कीजिए 24 नंबर का। चलिए बी नंबर हो जाएगा जैनुल अब्बादीन, जैनुल अब्बादीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1916, 1917, 1918, 1929। चलिए आंसर कीजिए 25 नंबर का। 1916 में किया था। ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 3 एसआई का प्रीवियस ईयर चल रहा है, एसआई के लिए है, और इसको सेट नंबर 2 चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने किया? होनसंग शाह, महमूद शाह, नासरुद्दीन, दिलावर खान। चलिए क्वेश्चन करिए 26 नंबर। तो ये हो जाएगा दिलावर खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया? 1480, 1570, 1484, 1399। चलिए आंसर कीजिए। आंसर होगा इसका 1484 में मिला लिया था। 1484 में मिला लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शमसुद्दीन शाह, इलियास शाह, सिकंदर शाह, अलाउद्दीन। आंसर करें। चलिए इसका आंसर होगा 28 नंबर का आंसर करें। इसका आंसर होगा शमसुद्दीन शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? लद्दाख, तमिलनाडु का पूर्वी तट, लाहौर एवं स्पीति यानी कि स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर का मैदान। कहाँ वर्षा नहीं होती है? 29 नंबर का आंसर करें। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु का पूर्वी तट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। भारत में कभी न समाप्त होने वाला उपज का मौसम देखा जाता है क्योंकि यहाँ वर्षा का वितरण समरूप है, यहाँ की मिट्टियाँ काफ़ी उपजाऊ हैं जिनमें से अधिकांश भाग जलोढ़ प्रकार का है, यहाँ वर्षा भर तापमान पौधे की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है, यहाँ मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आंसर करें 30 नंबर का। आंसर हो जाएगा यहाँ वर्ष भर तापमान पौधों की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है। सालों भर तापमान जो होता है पौधों के अनुकूल वृद्धि के अनुकूल बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानसून के पूर्वी शाखा से भारत के किस भाग में वर्षा होती है? मानसून के पूर्वी शाखा से भारत में किस भाग में वर्षा होती है? पंजाब, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। आंसर करें 31 का। तो ये हो जाएगा उत्तरी भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? भूकंप, भूस्खलन, टर्नेडो, चक्रवात। आंसर करें 32 नंबर का। तो इनको करना पड़ता है चक्रवात से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? आर्थिक विकास के लिए, सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, विदेशी ऋण कम करने के लिए। चलिए आंसर करिए 33 नंबर का। तो ये हो जाएगा सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य पूर्ति यथावत रहने पर द्रव के मांग में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, बैंक की दर में वृद्धि हो जाएगी, बैंक की दर में कमी आ जाएगी, आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। 34 का आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 नंबर का आंसर करें।
चलिए 34 का आंसर करें तो ये हो जाएगा बैंक की दर में कमी आएगी, बैंक दर में कमी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती है? सांसद के प्राधिकरण के बिना न कर लगाया जा सकता है, न ही संग्रहित किया जा सकता है। संसद के अनुमोदन के बिना भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। वित्तीय समितियों के द्वारा सरकारी खर्च की जांच की जाती है। संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासन के कार्य मूल्यांकन रखा जाता है। चलिए आंसर करिए 35 नंबर का, तो ये डी नंबर आंसर सही हो जाएगा 35 का। संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्यों मूल्यांकन रखा जाता है, प्रशासन के द्वारा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्नलिखित में से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? सदन की कार्रवाई के समय दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्तियाँ, निःशुल्क आवास एवं टेलीविजन सुविधा, बोलने और असीमित अधिकार चाहे वह कोई भी विषय में हो, संसद की कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए तो इसका हो जाएगा 3 और 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 क्वेश्चन है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 103। चलिए आंसर करिए 37 नंबर क्वेश्चन का, तो ये अनुच्छेद 114 में दिया गया है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में पौन अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? पेडी प्लेन, हरास्य, पेनी प्लेन, कार्ट, क्या कहते हैं? आंसर करिए 38 नंबर का, पेडी प्लेंट, प्लेट होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्तित संप्रात मैदान का उदाहरण है, संप्राय मैदान का उदाहरण है। चलिए आंसर करिए 39 नंबर का, संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन, लद्दाख का मैदान, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 का आंसर करें। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 39 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, नदी अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? 40 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, नदी के अपर्दन द्वारा निर्मित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये पेनी प्लेन। चलिए अगला क्वेश्चन है इरावती नदी किसमें जाकर मिलती है? इरावती नदी किसमें जाकर मिलती है? 41 का क्वेश्चन आंसर करिए आप लोग। 41 का हो जाएगा ए नंबर, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही सुमेलित चयन करें। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर समर ने की थी। कदम्बों की राजधानी वैजयंती या वनवासी थी। कौन सा कथन सही है बताया जाए? 42 नंबर का, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं? 43 का आंसर करें तो ये हो जाएगा 43 का आंसर, द्वापर युग से जुड़े हुए हैं। चलिए यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। हरिकेन, टार्नेडो, बोरा, साइक्लोन। चलिए आंसर करें 44 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का सी नंबर, सी नंबर यानी कि बोरा। चलिए केकई शब्द का प्रयोग किया जाता है, कौशे शब्द का प्रयोग किया जाता है, कौशेय, कपास के लिए, रेशम के लिए, सन के लिए, ऊन के लिए। चलिए 45 नंबर देखिए, ये रेशम के लिए प्रयोग किया जाता है, आंसर नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोनॉर्मल, आइसोगोनल, आइसोबात, आइसोहीरस, आइसोहीरस लिखा हुआ है। चलिए 46 नंबर देखिए,
तो इसका हो जाएगा आइसोबार, सी नंबर। दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया। चलिए 47 का देखिए, तो ये एशिया में स्थित है, 1 नंबर हो जाएगा 47 का 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर में वह नदी, 50 नंबर में देखिए, वह नदी दिल्ली में है, सतलज, सरयू, गंगा, यमुना दिल्ली में है। 50 नंबर का यमुना नदी दिल्ली में है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22, 32, 42, 52। 22 भाग है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। 53 नंबर, भारतीय संविधान का 31 कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अद्भुत अयोध्या। देखिए क्वेश्चन है अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालता है? प्रवीण सिंह, अनुजा सिंघल, आनंदराज, नीना राय। तो इसका आंसर करें आप लोग 58 नंबर क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा नीना राय। चलिए भारत किस देश की मेजबानी में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काज 2020 में भाग लेगा? कौकाज। चलिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस। 59 का आंसर करें तो ये हो जाएगा रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे किस राज्य में इदई नदी पर दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर। 60 नंबर का आंसर करें तो ये हो जाएगा मणिपुर में कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुरेश रैना किस खेल से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने की? सुरेश रैना हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। सुरेश रैना क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदायी योजना की शुरुआत की? अनुदायी योजना की शुरुआत की। अनुरुदायी योजना की अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। असम ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली है। गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन, तिराना, प्रिस्टिना, येरेवाना। चलिए येरेवाना कहाँ है? आंसर करिए 63 नंबर का, तो ये आंसर होगा जॉर्ज टाउन। वर्ष 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन नहीं है? नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी। चलिए तो इसमें से अटल कौन नहीं है पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये 19 में अटल बिहारी को नहीं मिला था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अपकेंद्रीय बल द्वारा डैश कार्य किया जाता है? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक इकाई। 65 का आंसर करें तो ये हो जाएगा शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 है, सेट नंबर 2 है। चलिए एलईडी का आविष्कार किसने किया? निक होलोनैक, एलियास होवे, चाक हल। चलिए आंसर कीजिए क्रिस्टियानो हुर्जेन्स। चलिए आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर। चलिए 66 का आंसर हो गया। अगला देखिए महान अशोक किस वंश के शासक थे? कुषाण, मुगल, मौर्य, नंद। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था? शतरंज, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। क्या होगा? 68 का शतरंज। चलिए 69 देखिए। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वेद भटनागर और
देवतामापी। चलिए आंसर कीजिए 69 का। तो ये हो जाएगा भास्कराचार्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सतारा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। 70 का आंसर करें। ये सतारा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बाकी सब है। कांच क्या है? द्रव, कोलॉइडी, अतिस्थित, ठीक है, रवाहीन ठोस, क्रिस्टियल ठोस। क्या होगा? 71 का। तो ये सी नंबर हो जाएगा। अतिस्थित द्रव भी ऑप्शन में देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें परितः पुनः उपयोग किया जा सकता है। ग्रेफाइट हीरे की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। 72 नंबर का आंसर करें। तो इसका केवल 2 सही है। चलिए अगला देखिए। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल और अल्कोहल। क्या होगा? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल किस प्रकार का रोगजनक जल हैजा रोग का कारण बनता है? शैवालीय, बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ, वायरल। चलिए 74 का आंसर करें। तो ये बैक्टीरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्म कोविद है? ब्रायोफाइटा, टेरियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एरियाज स्पर्म। चलिए 75 का देखा जाए। 75 का ए हो जाएगा ब्रायोफाइटा। 100 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट के चक्कर में उच्चारण में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? फॉक्सोफेनाजाइड, ट्रेमेडोल, सुमेथ्रिप्टिन, लियोथायरोक्सिन। चलिए आंसर करिए 76 नंबर का। तो सी हो जाएगा इसको, सुमेथ्रिप्टिन। चलिए अगला देखिए। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स किस तलहटी में स्थित है? पश्चिम घाट, अरावली रेंज, विंध्य रेंज और पूर्वी घाट। 77 का आंसर करें। तो ये हो जाएगा विंध्य रेंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रीय आपात घोषणा किया जाता है तो उसमें प्रत्येक डैश बाद सांसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 माह। चलिए आंसर करिए 78 नंबर का। तो इसमें हो जाएगा 6 माह के अंदर। चलिए 78 नंबर का आंसर है, 6 माह के अंदर अनुमोदन होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष। इनमें से कोई नहीं, इसका कोई सीमा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु जब एक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल यहाँ रहना चाहिए, बल नहीं लगाया जाए। यह न्यूटन का कौन सा कथन है? बाह्य यहाँ पे जल हो गया है, यहाँ पे बल होगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। तो ये न्यूटन का प्रथम लॉ है, प्रथम नियम है। चलिए अगला, पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया? 1917, 1883, 1927, 1965। आंसर करें। तो 1917 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉफमैन किस से संबंधित है? बैडमिंटन से, लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। किस से संबंधित है? 82 नंबर। तो ये हो जाएगा लॉन टेनिस। हॉफमैन किस खेल से? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? चलिए आंसर करिए। 1925, 1955, 1885, 1999। आंसर हो जाएगा 1885। चलिए, रेक्टिफायर्स परिवर्तन करते हैं उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। एसी को डीसी में। अपकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। आंसर करें। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? एनरिक फर्मी, एडोल्फ गैस्टन, यूजेन फिक।
फ्लेमिंग और बोनाइट फोर्नीरोन, बोनाइट फोर्नीरोन। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एनरिक फॉर्मिंग। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? 1608, 1646, 1674 और 1710। आंसर करें 88 नंबर क्वेश्चन का। तो इनको पहनाया गया 1674 में। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? मर्जदानी, महबूबा, महजूदीन, मुमताज। किसके लिए किया गया था? 89 का बना है, मुमताज के लिए किया था। प्रयाग किस देश की राजधानी है? प्राग किस देश की राजधानी है? सऊदी अरेबिया, उत्तर कोरिया, चेक गणराज्य और टोबागो, त्रिनिदाद और टोबागो। चलिए आंसर करिए, 90 नंबर का आंसर करें। तो ये हो जाएगा चेक गणराज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दोनों गोलार्ध में समान दिन रात किन दिन में होती है? 21 जून, 21 मार्च, 5 जुलाई, 23 सितंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून और 21 सितंबर। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। तो 21 मार्च, 23 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी क्या है? लाल चट्टानी, लेटेराइट, काली कपासी, कच्छारी। 92 नंबर का आंसर करें, लेटेराइट। 100 क्वेश्चन है, वॉल्यूम 3 चल रहा है और सेट नंबर 2 है। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया? महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। 93 नंबर का आंसर करें, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा, बोरेक्स, ब्लीचिंग पाउडर, एप्सम साल्ट। यहाँ इप्सम साल्ट या एप्सम साल्ट। चलिए अगला बोलिए, 94 नंबर का। इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए 95 देखिए। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो ये टीन का सबसे कम गलनांक होता है। जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सॉरी 95 निम्नलिखिट तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? ठीक है, तो ये मरकरी हो जाएगा, कम गलनांक पूछ रहा है। जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो टेक्सोनॉमी कहते हैं। सी नंबर इसका होगा, टेक्सोनॉमी कहते हैं। 97 में है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के मध्य में होने वाले अणुओं के संचार को क्या कहते हैं? विसरण, ऑस्मोसिस, सक्रिय आवागमन और निष्क्रिय आवागमन। आगमन यहाँ आवागमन है, यहाँ आगमन है। चलिए 97 नंबर देखिए। तो ये हो जाएगा सक्रिय, 97 का हो जाएगा सक्रिय आवागमन। आरएनए का प्राथमिक काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना, अनुवादन करना। चलिए आरएनए का काम बताइए। तो ये हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहीं आप सबका क्वेश्चन समाप्त हुआ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।